सिंह राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के लिए गुरु अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु त्रिकोण भाव का स्वामी है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राशि स्वामी सूर्य का अति मित्र ग्रह भी है। इसलिए सिंह वालों पर सदैव गुरु की कृपा बनी रहती है। 1 मई को गुरुदेव आपकी राशि के भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य और कर्म दोनों भाव कुंडली के अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है, लेकिन दोनों भावों पर गुरु के विभिन्न प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। 1 मई से पहले त्रिकोण स्थान का स्वामी गुरु नवम भाव दूसरे त्रिकोण स्थान पर संचार कर रहा था। अब पासा पलट जाएगा। 1 मई के बाद त्रिकोण स्थान का स्वामी गुरु केंद्र स्थान पर संचार करेगा। त्रिकोण स्थान लक्ष्मी स्थान है, तो केंद्र स्थान विष्णु स्थान है। इसलिए अब गुरु के राशि परिवर्तन से लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण होगा। अब लक्ष्मी माँ आप पर मेहरबान रहेगी। आपको सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ अपनी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ का भी बहुत लाभ मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 1 मई से पहले गुरु के भाग्य वापर संचार से आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास कम किए होंगे, लेकिन भाग्य भरोसे अधिक छोड़ा होगा। अब 1 मई के बाद आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे, बल्कि कर्म करेंगे। सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। लगन, मेहनत, संघर्ष और जुनून से कार्य कर सफलता प्राप्त करेंगे। आपको अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ का भी बहुत लाभ मिलेगा। बाहुबल और बुद्धि बल के दम पर कार्य क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करेंगे। वैसे भी सिंह राशि वाले भाग्य भरोसे बैठना कम ही पसंद करते हैं। इसलिए ही आपकी राशि का चिन्ह शेर है, क्योंकि शेर कभी भी भाग्य भरोसे बैठकर शिकार की इंतजार नहीं करता, बल्कि कर्म कर शिकार को ढूंढ निकालता है, चाहे कहीं भी क्यों ना छिप जाए। अब कर्म पर गुरु के प्रभाव से आपके प्रयासों में और अधिक तेजी देखने को मिलेगी। ऊपर से लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। मेरे वह दोस्त जो राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको गुरु की इस स्थिति का लक्ष्मी विष्णु संयोग का निर्माण महत्वपूर्ण पद दिला सकता है। दोस्तों, अक्सर बढ़ते प्रभाव से यश, पद, प्रतिष्ठा को देखकर शत्रु भी जल भुन जाते हैं तथा षड्यंत्र करने में सक्रिय हो जाते हैं। गुरु का पिछला गोचर मित्र राशि पर था, इसलिए मित्रों के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा हो रहे होंगे। लेकिन अब कर्म भाव पर गुरु शत्रु राशि पर संचार करेगा, इसलिए शत्रु षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के भी पुरजोर प्रयत्न करते हुए दिखाई देंगे। हमेशा मौके की तलाश में रहेंगे। इसलिए कार्य क्षेत्र पर अपने से विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें। महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए, दूसरों के आगे उन कार्यों का जिक्र ना करें। सिंह राशि वाले बौद्धिक क्षेत्रों से जुड़े दोस्तों को गुरु की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे, क्योंकि कर्म भाव से गुरु की धन पर दृष्टि धन की स्थिति को मजबूत बनाएगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। सरकार और पिता के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी गुरुदेव प्रसन्न कर देंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके विद्यार्थियों के अच्छे करियर की शुरुआत के योग बनेंगे। सिंगल दोस्तों के कार्य क्षेत्र पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। पिछले वर्ष से आपकी राशि के धन भाव पर राहु और केतु का कुप्रभाव पड़ रहा है। अब गुरुदेव की दृष्टि से दोनों के अशुभ फलों में कमी आएगी। दोनों सीधा चलेंगे, शरारत नहीं करेंगे। इससे एक स्मार्ट धन लाभ के योग बनेंगे। कर्म भाव से गुरु की धन भाव के अलावा चतुर्थ
और छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर बेहतरीन प्रभाव डालेगी। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक जनों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी, सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से आपकी राशि के सुख भाव पर शनि और राहु की कुदृष्टि सुख चैन में भारी कमी करने का कार्य कर रही है। अब इस भाव पर गुरुदेव की दृष्टि शनि और राहु की कुदृष्टि के अशुभ फलों को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर होगी। मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। छठे भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप कार्य व्यवसाय में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। ऋण लेन देन के मामले सुलझेंगे। ननिहाल पक्ष भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। उनके सहयोग से भी कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। कुल मिलाकर लक्ष्मी विष्णु का बन रहा योग दूर कर देगा हर रोग। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।